भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की मां मदालसा के मुख से अपने नौनिहाल बेटे को संबोधन दिलवाते हुए हमें संबोधन दे रहे। वे कहते हैं कि मां लोरी सुनाते हुए, पालना झुलाते हुए बालक कुंद कुंद को क्या कहती है? शांतो सिद्धांतो विनाशहीना सिद्ध स्वरूपो कलंक मुक्ता ज्योति स्वरूपो विमुच्य माया मदालसा वाक्य मुपाश्व पुत्र। हे पुत्र, तू अपनी मां मदालसा के वाक्य को हृदय में धारण कर। बेटे को मां की प्रत्येक बात माननी चाहिए। वजह है, मां यदि 9 महीने अपने गर्भ में तुम्हें धारण करके नहीं रखती तो आज यह खूबसूरत जीवन तुम्हारे पास नहीं होता। जिस मां ने तुम्हें गर्भ में धारण किया है, उस मां की हर बात को धारण करना बच्चे का कर्तव्य होता है, उसका दायित्व होता है। जो मां तुम्हारा भार 9 महीने तक उठा सकती है, क्या तुम उस मां की एक जरा सी बात तुम नहीं मान सकते हो? वो जो भी कहेगी तुम्हारे भले के लिए कहेगी। उसने तुम्हारे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन किया है। क्या? तुम्हारे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन किया है। 9 महीने किस तरीके से सलीके से निकाले। दौड़ने भागने वाली, उठक बैठक लगाने वाली, यहां वहां सब कुछ कर लेने वाली वो मां, जैसे ही तुम गर्भ में आए, उसने अपना चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, सब में परिवर्तन लिया है। कमाल कर दिया। जो मां तुम्हारी हिफाजत में अपने 9 महीने कुर्बान कर सकती है, उस मां के लिए 9 जन्म भी कुर्बान किए जाए तो कम है। उस मां के लिए 9 जिंदगियां भी कम पड़ेंगी। उसने इतना किया है हमारे लिए। और तुम्हारे गर्भ में आने की सूचना उसने अपने पति को खुश खबर कह करके दी। क्या कहा? सुनो, खुश खबर है, खुशखबरी है। गजब हो गया। उसे पता है कि 9 माह मेरे कितने कष्टों में निकलना है। मैं जो भी भोजन ग्रहण करूंगी, जो आया है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। मुझे उल्टी करनी पड़ेगी, बार बार उल्टियां होंगी। क्या हो रहा है? बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, वह उसे धक्का मार के बाहर निकाल देता है। जो जीवन के लिए मां ग्रहण कर रही है,
वह बच्चा बाहर निकाल रहा है, फिर भी माँ उस बच्चे को जीवन देना चाहती है। मैं यहाँ पर बैठे हुए समस्त पुत्रों से कहूँगा कि अपने माँ के लिए इस शरीर की चमड़ी की जूती बना करके पहनाई जाए तो भी आप उसके ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकते हैं। इतने उपकार इस जीव पर, इस देह पर हमारी माँ के हैं। साथियों, वह मां एक बच्चे को अपने गर्भ में रख करके चल रही है। प्रतिदिन गर्भ वृद्धिंगत हो रहा है, रोज वजन बढ़ रहा है, लेकिन मां को वजन नहीं लग रहा है। विचार करो, रोज बच्चा बड़ा होता जाता है, भार बढ़ता जाता है और उस भार की वजह से पैर तक भारी हो जाते। क्या पैर तक भारी हो जाते? एक एक कदम उठाना उसके लिए भारी है। लेकिन धन्य है वो मां कि जिसने सबसे पहले हमारा भार उठाया। अब उसका जितना आभार मानो उतना कम है, क्योंकि जो माँ हमारे भार को प्रथम बार उठा रही है, सबसे पहले हमारे भार को उठाने वाली हमारी माँ है। मैं बच्चों से कहता हूँ, जीवन की आखिरी श्वास तक अपने माँ के भार को अपने सबल कंधों में उठाते रहना और माँ के उपकार को चुकाने की कोशिश करना। चुकेगा नहीं, कोशिश करना, प्रयास करना कि हमारे द्वारा मां का ऋण उतर जाए, मां का भार चुक जाए। साथियों, ये सोचने जैसी बात है, यह विचारने जैसी बात है। हमें गर्भ में लेकर के 9 माह घूमी वह, 9 माह घूमी। विचार करना, हमारा जो वजन था वो 2 पौंड, 3 पौंड, 4 पौंड, 4.5 पौंड का वजन लेकर के घूमते रहे। आज जो बच्चे अपनी माँ को कुछ नहीं समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि एक काम करो, माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में लेकर के भ्रमण किया है। तुम उस 2, 3, 4 पौंड का ही एक ईंट का टुकड़ा अपने पेट में बांध करके 9 महीने नहीं 9 घंटे घूम करके दिखा दो। अपने आप माँ के उपकार समझ में आ जाएंगे, माँ की कीमत समझ में आ जाएगी कि उसने हमारे लिए क्या कितना सहन नहीं किया। एक ईंट का टुकड़ा बांध करके 9 घंटे व्यतीत कर देना, पता चल जाएगा कि माँ ने कैसे समय व्यतीत किए होंगे। इसीलिए मैं भगवान कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से यहाँ पर बैठे हुए समस्त कुंद कुंदों को कहना चाहता हूँ, अर्थात कुंद कुंद स्वरूप आप जैसी संतान से कहना चाहता हूँ कि सब कुछ करना, माँ की आज्ञा की अवज्ञा मत करना, माँ की बात को निराधार मत छोड़ देना, माँ की बात को सिरोधार कर लेना। कहना, माँ मैं सबकी बात ठुकरा सकता हूँ लेकिन तेरी बात मैं कभी भी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि तू ठुकरा देती तो मैं गर्भ से ही विदा हो जाता। तू ठुकरा देती तो मैं, जो महिलाएं गर्भपात कराती है, समझना माँ ने ठुकरा दिया, बेटा तुझे असमय में ही जाना पड़ रहा है। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में गर्भपात करा दिया गया। माँ ने ठुकरा दिया, तुम कहीं के नहीं रहे। माँ ठुकरा देती तो कहाँ के होते। हमारी माँ ने हमें ठुकराया नहीं, हमें अपनाया, हमें सीने से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, अपनी जान से ज्यादा माना। तो जब हमारी माँ हमें जान से ज्यादा मानती है तो हमें भी अपनी जान से ज्यादा अपनी माँ को समझना है। यह हर बच्चे का दायित्व है। साथियों, आचार्य भगवान कुंद कुंद की मां कहती है, बेटा मेरे वाक्य को हृदय में धारण कर, मैं जो तुझसे कह रहा हूं तो उसे हृदय से स्वीकार कर। क्या कहती है मां?
शांतोषी, तुम शांत हो, अर्थात तुम राग द्वेष से रहित हो। जो नदियां लहरों से रहित होती हैं उन्हें शांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी शांत नदी है, कोई लहर नहीं है। जो आत्मा राग द्वेष की लहर से रहित होती है वही आत्मा शांत कही जाती है। अभी तो हमारे भीतर इतने दुष्ट विकल्प हैं, इतने दुष्ट विकल्प है कि 24 घंटे हम उन विकल्पों से बेचैन रहते हैं। नहीं रहते 24 घंटे, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि यदि आपके दिमाग में लगातार कुछ चल रहा है तो खाली घर शैतान का। खाली घर, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विचार शैतानों के मन में ही आते हैं। भगवान जो है वो तो विचार शून्य है, उनके मन में कोई दुष्ट विकल्प खड़ा नहीं होता है, बुरे विचार नहीं आते हैं। तो शांत रहिए, कोशिश करिए। आपके टेंशन लेने से टेंशन खत्म नहीं होता है। घर में कोई समस्या आई, क्या आई? परिवार में समस्या आई, व्यापार में समस्या आई। अब समस्या का समाधान ढूंढेंगे या माथे पर हाथ रख करके टेंशन लेकर के बैठेंगे? बोलो। ऐसे लेकर के बैठ जाने से यदि समस्या का समाधान होता हो तो इससे अच्छा तरीका कोई दुनिया में है ही नहीं। समस्या का समाधान तो समस्या का सामना करने से होता है। समस्या सामने आई है तो चलो दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं तू जीतती है या मैं जीतता हूं। मेरी गारंटी है तुम जीतोगे। समस्या तुम्हारी जिंदगी की, समाधान मुझसे पूछ रहे। ऐसे लोग हैं, जगह जगह लोगों ने बोर्ड लगा रखा सलाहकार। क्या तू सलाह देगा भाई? तेरी पत्नी से बनती नहीं है, तेरे बच्चे तेरी सुनती नहीं है और तू सलाह देगा? अपना घर तो संभाल ले, फिर दूसरों को संभालना। सलाहकार लिखा। मैं कहता हूं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। किसके पास है? किसके पास है? तुम्हारे पास। बेटे की समस्या का समाधान बाप के पास नहीं, बाप की समस्या का समाधान उसकी पत्नी के पास नहीं, उसकी पत्नी की समस्या का समाधान उसकी बेटी के, किसी के पास एक दूसरी की समस्या का समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किताब अलग अलग है। हर किताब, इंग्लिश की किताब में इंग्लिश के समाधान मिलेंगे, मैथ्स की किताब में मैथ्स के समाधान मिलेंगे, साइंस की किताब में साइंस के समाधान मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? जिस किताब में उसी मिलेंगे। अब ये भी दूसरी बात और समझना, जो समस्या है, जिसकी समस्या है, उसी किताब में समाधान मिलने वाला है। लेकिन एक किताब में कम से कम 20-25 लेसन होते। कितने होते? बोलो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं तुमको पूरी बोलने की छूट देता हूं। एक किताब में 20, 25, 30, 40 लेसन होते हैं। कितने होते हैं ना? हर किताब में जितने लेसन हैं, हर लेसन के बाद में एक्सरसाइज होती है। बोलो, अभ्यास जिसे कहते हैं, हर उसमें होते हैं। अब यदि मेरे लेसन नंबर 5 का एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है उसका मुझे जो आंसर ढूंढना है, तो वो लेसन नंबर 5 में ढूंढूंगा तो मिलेगा, या 4 में मिल जाएगा, 3rd में मिल जाएगा, 2nd में मिलेगा, या 10th में मिलेगा, या 11th में मिलेगा? जल्दी बोलो, कहां मिलेगा? पक्का कन्फर्म है ना? कितने समझदार हैं आप। पाठ नंबर 5 के
अभ्यास का जो जवाब है वो उसी 5 नंबर के पाठ में जो हम 4-6 पेज पढ़ के आए हैं, उसी में उसका समाधान है। और तुम्हारे साथ समस्या है। समस्या क्या है? तुम 5 नंबर के पाठ का जवाब 10 नंबर के पाठ में ढूंढ रहे हो। 10 नंबर के पाठ का जवाब तुम 2 नंबर में ढूंढ रहे हो। 2 नंबर का जवाब तुम 20 नंबर में ढूंढ रहे हो। मिलेगा क्या? बोलो विमल जी वर्धमान, आप तो समझते हो हमारी बात। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें है ही नहीं। ठीक है बात। अब इसी प्रकार से किताब में अंग्रेजी की किताब का जवाब हिंदी में नहीं, हिंदी का जवाब गणित में नहीं, गणित का भूगोल में नहीं, भूगोल का विज्ञान में नहीं, ये सब समझते हैं। मेरा पेपर आज अंग्रेजी का है तो मैं अंग्रेजी की किताब ही पढ़ूंगा। नहीं, मैं तो आज मैथ्स पढ़ के ही जाऊंगा, उसी की तैयारी करूंगा। क्या होगा? क्या होगा? जब पेपर हाथ में आएगा तो सिर धुनता रह जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे यहां पर 4 अनियोग है विनोद। कितने? 4। पहले अनियोग का नाम क्या है पारस जी? प्रथमानियोग। दूसरे का नाम क्या है सिद्धार्थ जी? करणानियोग। तीसरे का नाम क्या है मनोज? चरणानियोग। चौथे का नाम क्या है चंदा? द्रव्यानियोग। 4 अनियोग हैं और 4 अनियोग का मतलब है 4 सब्जेक्ट। क्या है? तुम सोचो कि चरणानियोग का जवाब द्रव्यानियोग में मिले, द्रव्यानियोग का जवाब प्रथमानियोग में मिले, प्रथमानियोग का जवाब करणानियोग में मिले। इम्पॉसिबल। पूजा पाठ के प्रश्नों को ढूंढना है तो चरणानियोग में जाओ, आत्मा के प्रश्नों को ढूंढना है तो द्रव्यानियोग में जाओ, और कर्मों के प्रश्नों को ढूंढना है तो करणानियोग में जाओ। और यदि हमारे तीर्थंकरों महापुरुषों के बारे में पूछना है तो प्रथमानियोग में जाओ। तुम कहो कि नहीं, मुझे तो समय सार में भगवान आदिनाथ जी का वर्णन बताओ। ये समाज में हो रहा है। लोग कहते समय सार में तो लिखा ही नहीं, हम माने कैसे? अरे भाई, समय सार आत्मा का ग्रंथ है, परमात्मा का ग्रंथ नहीं है। आत्मा के बारे में जानना है तो समय सार पढ़ ले, और परमात्मा के बारे में जानना है तो परमात्मा प्रकाश पढ़ ले। वो ग्रंथ पढ़ ले तो तुझे समाधान मिल जाएगा। आज समाज में उलझने हैं, समस्याएं हैं, तो सिर्फ इसी वजह के कारण है कि लोग अन्य सब्जेक्ट का समाधान अन्य सब्जेक्ट की किताबों में ढूंढना चाहते हैं, जो कभी भी संभव किताब में देखना। एक चैप्टर का नाम है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। एक चैप्टर का नाम है। एक चैप्टर का नाम है आचार्य भगवान कुंद स्वामी। एक चैप्टर का नाम है आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, और एक चैप्टर का नाम है आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज। ये सब चैप्टर, किताब एक ही है, किताब और चैप्टर अलग अलग है। अब आप शांति सागर जी महाराज का चैप्टर खोलोगे तो उसमें लिखेगा आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण भारत के बेलगांव जिले के निपानी तहसील के भोज ग्राम में भीमगोंडा पाटिल के घर सत्यवती की कोख से जन्मे। ये पढ़ोगे। अब आप विद्यासागर जी का चैप्टर खोलोगे तो उसमें भी ऐसे ही आएगा कि दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के निपानी तहसील के सदलागा गांव में मलप्पा जी के घर श्रीमती जी की कोख से जन्मे, और जिनका बचपन का नाम विद्याधर था। ठीक है। अब तुम प्रज्ञा सागर वाला चैप्टर खोलो। अब उसमें कहो तो इसमें तो दक्षिण भारत लिखा ही नहीं। क्या इसमें दक्षिण भारत लिखा ही नहीं, कर्नाटक लिखे नहीं, बेलगांव लिखा ही नहीं है, निपानी तहसील नहीं है, भोजगांव नहीं है, सदलगा नहीं है। अब ये तो माननी नहीं हो गया।
अरे भाई, मेरा जन्म और मेरा चैप्टर जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर तहसील के पिंडरी ग्राम में वीरचंद के घर सरस्वती के कोख से मैं पैदा हुआ हूं। ये मेरा चैप्टर है। अब तुम मेरे चैप्टर को विद्यासागर जी के चैप्टर में, शांति सागर जी के चैप्टर में, कुंद कुंद भगवान के चैप्टर में देखोगे तो कभी मिलने वाला। जब मेरा चैप्टर अलग तो मेरा करेक्टर अलग, मेरा रोल कॉल सब कुछ अलग है। सब कुछ मेरे विषय को पढ़ो तो सिर्फ मुझे ही पढ़ना, दूसरे से मिलान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शब्द भी मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर भगवान कुंद कुंद स्वामी की मां, भगवान कुंद कुंद स्वामी की मां अपने पुत्र के मुख से कहला रही है कि बेटा तू शुद्ध है। क्या है? तो शुद्ध है। तू सुन ले, अपने कानों से सुन ले। शुद्ध शांतोषी, तू शांत है, राग द्वेष से रहित है। फिर कहते दांतोषी, तू इंद्रियों का दमन करने वाला है। इंद्रियों का, ये इंद्रियों के विषयों में उलझना मत, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय कभी भी तृप्ति देने वाले नहीं है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये जब जब जितने जितने विषयों को मैंने भोगा है उतनी उतनी ये आग बढ़ी है, भड़की है। इसलिए बेटा तुम जो हो वह तो दांत हो, अर्थात इंद्रियों का दमन करने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए इंद्रियों के विषयों में फंसना मत, इनमें उलझना मत। धन्य हो वो मां मदालसा जो अपने बेटे को ऐसा पाठ पढ़ा रही है, ऐसा पाठ सिखा। शांतोषी दांतोषी विनाशहीना, क्या कहते? तू अविनाशी है, तेरा नाश होने वाला नहीं। क्यों? आत्मा जो है वह अमर है। क्या है? ये सारा संबोधन शरीर को नहीं आत्मा को दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है? आत्मा को दिया जा रहा है। ये शरीर तो मृत्यु धर्मा है, विनश्वर है, यहां पर मिला है और यहीं पर छूट जाने वाला है। और जिस दिन छूटेगा उसी दिन धू धू करके आग लगेगी और शरीर राख हो जाएगा। सिर्फ बचेगा एक मुट्ठी। कितना? ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। हमारी औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा मुश्ते गुबार। क्या बचता है? कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। वो राख भी इकट्ठे करके लाते हो ना तो उसमें ज्यादातर तो लकड़ियों की होती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। जाते बड़े ठाठ से हो, आते लोटे में हो। कैसे आए? लोटे में आए बेटा, बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। क्या सोचते हैं? लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो कहा जाता है आत्मा अविनाशी है। कैसी है? आग जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, पानी उसे गला नहीं सकता। ऐसी है वह आत्मा जो अमर है। निगोद में मैं था तब भी यही आत्मा थी। आज इस मनुष्य की पर्याय में हो तब भी वही निगोद वाली आत्मा है, और कल जब सिद्ध अवस्था में रहूंगा तब भी वही आत्मा रहेगी। आत्मा तो अमर है, वह नष्ट होने वाली नहीं। तो मां कह रही है तुम अविनाशी हो। फिर मां कहती है बेटा सिद्ध स्वरूपोसी, सिद्ध स्वरूपोसी, तुम सिद्ध स्वरूप हो। जो मैं हूं वह है भगवान, जो भगवान है वह मैं हूं, जो मैं हूं वह भगवान है। तुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तू सिद्ध स्वरूप ही है। सिद्ध बनने के लिए ही आया है।
अद्भुत संबोधन है। यदि आज की कोई मदालसा अपने बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाने लगे तो उसका पति कहे, ये तू अपने बेटे को क्या सिखा रही है? यदि तुझे अपने इस बेटे को पालना पोसना नहीं है तो ये बेटा तेरा अकेला नहीं, मेरा भी है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, ये तो मेरी तरह ही है और मेरी तरह संसार में रहेगा। लेकिन धन्य वो मदालसा माँ जो बेटे से कहती है तू सिद्ध स्वरूप है। ऐसा संबोधन बचपन से मिला तब जा करके बचपने में दीक्षा हुई है, तब जा करके हुई है। हम लोगों को तो बड़े बचपन से ही सपने दिखाए जाने लग जाते हैं कि बेटा तू बड़े होकर शादी करेगा ना? हाँ, मैं भी शादी करूंगा। दो छोटे छोटे बच्चे आए मेरे पास, महाराज जी छोटे छोटे, यहाँ पे नहीं, दो छोटे बच्चे। मैंने एक बच्चे से पूछा, बोले बेटा तू क्या बनेगी? तो उसने कहा मैं तो बड़े होकर माता जी बनूंगा। मुझे लगा कितने अच्छे संस्कार है। देखो बच्चे माता जी बनने को बोल रहे। उसका छोटा भाई था, उससे छोटा था, 2 साल कम से कम छोटा रहा होगा। मैंने उससे कहा बेटा तू क्या बनेगा? बोले मेरी दीदी माता जी बनेगी तो मैं पिताजी बनूंगा। क्या करा? अच्छे संस्कार डालिए। बच्चा माता जी महाराज जी बने ना बने, लेकिन संस्कारों में यह होना चाहिए कि बेटा बड़े होकर के तुझे साधु सन्यासी ही बनना है। क्योंकि यह जिन धर्म जिन शासन हमने जो प्राप्त किया है वो आत्म कल्याण के लिए है। विषय भोग तो हमने पिछले जन्मों में कितनी कितनी पर्यायों में विषय भोगों को भोगा है। यह जन्म मिला है, यह जिन कुल मिला है, यह आत्म कल्याण का कुल है। इसलिए ये जैन कुल नहीं, ये जिन कुल है। और इस जिन कुल में तूने जन्म लिया है जिनेंद्र बनने के लिए। इसलिए बेटा संसार के भोग तो हमने 84 लाख योनियों में भोगे हैं। ये जो योनि है ये भोगों को त्याग करने की योनि है। ये जो कुल है ये भोगों को छोड़ने का कुल है। ऐसा संस्कार दिया जाए। सिद्ध स्वरूप पोषी तो सिद्ध स्वरूप है, कलंक मुक्त और कलंक से रहित है। क्या कहा? कलंक मतलब कर्म कलंक से रहित है, कर्मों से रहित है। जो कर्म कलंक से रहित है उस आत्मा को कलंक नहीं लगना चाहिए। उस आत्मा को कौन सा कलंक? चारित्रिक कलंक। कोई हमारे ऊपर अंगुली ना उठाए कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह चरित्रहीन है, वह बद चलन है, वह बाजारू है, वह खोटे चरित्र वाला है। ये सब क्या है? कलंक है। क्या है? लोग हमारा मान सम्मान ना करें, लेकिन कलंक चरित्रहीन का कलंक हमारे माथे पर लग कर के हमें अपने कुल को बदनाम नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कर्म कलंक से तो हम युक्त हैं ही, लेकिन चरित्र में कलंक ना हो, ऐसा जो पुरुषार्थ करता है वह निष्कलंक चरित्र वाला ही एक दिक अकलंक होता है। अर्थात संसार शरीर से मुक्त होकर के सब कर्म कलंक को काट देता है। आपने अंजन चोर का नाम सुना ना? वो अंजन चोर जिसे नमोकार मंत्र नहीं आता था, अंतिम समय में उसने जैसा जो सुना, एक बार सुना और सुन करके सीधे चढ़ गया और उसी सुने हुए अस्मृत मंत्र को पढ़ने लगा। आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन प्रमाण। ऐसा बोल करके एक साथ 84 सीके काट दी और सिद्धि को प्राप्त हो गया। बताओ,
हम तो अच्छे से नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए सभ्य साहुड़म पूरी शुद्धता के साथ बोलते हैं। उन्होंने तो अशुद्ध बोला, लेकिन मंत्र जरूर अशुद्ध था। लेकिन उस समय उस अंजन चोर का मन एकदम निरंजन था, इस कारण से अशुद्ध मंत्र ने कमाल कर दिया और वह सिद्धि को प्राप्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं, अपने मन को कलंक से रहित बनाना। जब मन कलंक से रहित हो जाएगा तो आपकी जो व्यक्तिगत फीलिंग होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। तो पापी आदमी छिपता हुआ नजर आता है, धर्मात्मा आदमी छिपता नजर नहीं आता। आता क्या? वो तो और खुल करके बड़ी पूजा पाठ विधि विधान करना चाहता है, क्योंकि वह पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वो करना चाहता। लेकिन पापी आदमी छिप करके, दरवाजा बंद करके, यहां वहां जा करके पाप करना चाहता, क्योंकि वो पापी पाप हमेशा छुप करके होते हैं और पुण्य हमेशा खुल करके होते हैं। जो खुल करके किए जाते हैं वो हमें सिद्धालय ले जाते हैं, और जो छुप करके किए जाते हैं वो नरकों के बिल में पटकने में कारण बन जाते हैं। इसलिए पाप मत करिए, पुण्य करिए, जिन्हें करने के बाद किसी प्रकार का भय इस जीव को नहीं होता है। तो आचार्य कुंद कुंद की मां कहती है, बेटा तू ज्योति स्वरूपोषी, तू ज्योति स्वरूप है, केवल ज्ञान तेरा स्वभाव है। वाह! उस ज्योति को तू पाने के लिए उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए क्या कर, ये सब कुछ है। इतना कहने के बाद लास्ट में मां कहती है विमुच्य मायाम, इसलिए तू माया को छोड़ दे। क्या कहा? इतना ज्ञान दिया कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। जब मैं ऐसा हूं तब मां बता मुझे क्या करना है। बोले बेटा माया छोड़ दे। क्या कह दिया? कल बोला था मान मुद्राम त्यज, अपनी मान की मुद्रा को छोड़ दे। आज मां कह रही है बेटा तू अपनी माया को छोड़ दे, छल कपट को छोड़ दे। दूसरों को छलना खुद को छलना है, दूसरों को छलना खुद को छलना है। दूसरों को गिराना खुद को गिराना है। दूसरों को धोखा खुद को धोखा है। दूसरों से विश्वासघात खुद का घात है, दूसरे का कुछ नहीं होगा। आप यदि दूसरे का मुंह काला करना चाहते हैं तो पहले खुद के हाथ काले करने पड़ेंगे। पहले खुद के हाथ बोलो ना काले करने पड़ेंगे, और फिर सामने वाले का काला हो कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि उसका मुंह काला हो सकता है वो वहां से निकल जाए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, हो सकता है कोई घटना घट जाए और आपके हाथ काले रह जाएंगे और सामने वाला बच जाएगा। दूसरों को गड्ढे में गिराने से पहले खुद गड्ढा खोदने के लिए गड्ढे में उतरना पड़ता है। दूसरा गिरे ना गिरे, बेटा तू तो खोदते खोदते ही गिर गया है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कभी दूसरों को गिराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो गिरे ना गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप तो गिरे हुए हैं, यह परिचय मिल रहा है। साथियों, ज्योतिष स्वरूप विमुच्य माया, माया का त्याग करो। माया को नर्तकी कहा है हमारे ज्ञानियों ने। क्या कहा है? नर्तकी। संसार ये नाट्यशाला है और ये माया नर्तकी है, जिसके कारण यह जीव नाच रहा है। यह जीव और इस नर्तकी माया को बस में करने का एकमात्र तरीका है नर्तकी को उल्टा कर दो। नर्तकी को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? करो नर्तकी को उल्टा करो, क्या हो गया? कीर्तन। क्या हो गया?
नर्तकी जैसे ही उल्टी होगी कीर्तन हो जाएगा। तुम भगवान का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, माया तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। माया को छोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का, गुरु की सेवा भक्ति, गुरु की शास्त्रों का स्वाध्याय पठन पाठन, यही उस माया को जीतने का उपाय है। साथियों, उम्मीद रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि सुनने के बाद जैसे गर्दन हिलती है वैसे ही आज नहीं तो कल तुम मन को भी हिला लोगे, ये पक्का है। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है। बहुत पुराने जो खंबे आदि गड़े होते हैं ना, उनको निकालना, उनको हिलाना, उनको उखाड़ना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए बड़ी गहरी जड़ें आपके भीतर इन कसायों की हैं। वो मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे खंबे को हिलाने की। क्या अब देखना है कि उखड़ती हैं या टूटती हैं, परंतु प्रयास तो करना है। और कई बार तो यह भी हो सकता है कि मेरे उखाड़ने में मुझे असफलता भी मिले, क्योंकि सबका जो गड्ढा है, सबकी जो जड़ है, वो सब अलग अलग प्रकार की है। परंतु प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रवचन को मैं पानी कहता हूं। क्या कहता हूं? और ये यदि गड्ढा में पिल्लर गड़ा है तो सबसे बढ़िया काम है उसके चारों तरफ थोड़ा पानी डाल दो, नमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो तुम्हारे मन के खंबे में क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के जो चार खंबे गड़े हैं, मैं प्रज्ञा सागर तो सिर्फ पानी डालने का काम कर रहा हूं। थोड़ी नमी आ जाए, मेरे बाद कोई महाराज आए, माता जी आए, तो उनको उखाड़ने में इजी हो जाए। मैं ही उखाड़ूंगा नहीं, मेरा काम है उसे थोड़ा सा नमी पैदा करना, थोड़ा सा ऐसा हिला देना, बस। बाकी दूसरे साधु संतों का काम सरल होना चाहिए, उनको ज्यादा मेहनत ना लगे। भगवान कुंद ने मेहनत की, शांति सागर ने फल पाया, शांति सागर ने मेहनत की, आचार्य श्री ने फल पाया, अब उन्होंने मेहनत की, हम फल पा रहे हैं। तो ऐसी परंपरा चलते रहना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य मेहनत करके जाते हैं और हम लोगों के लिए रास्ता सरल और सुगम हो जाता है। तो आप सब लोगों से मैंने थोड़ी सी बात की है, याद रखिएगा, माया छोड़ने जैसी है। ये वाली माया भी और छल कपट वाली माया भी, दोनों माया छोड़ने की है। बाहर की माया तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर की माया छूट नहीं पाती है। मैं कहता हूं भीतर की माया भी छोड़ो, अपने मन की वक्रता को खत्म करो, उसके टेढ़ेपन को खत्म करो, तभी जाकर के धर्म सरलता के साथ हमारे जीवन में आ सकेगा। आपने सुना, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, जय गुरुदेव, जय महावीर।